मेडिसिन हो या एफएमसीजी प्रोडक्ट, बैच ट्रैकिंग के बिना स्टॉक मैनेजमेंट इनकम्प्लीट होता है। और इसी का सॉल्यूशन आज टैली प्राइम के अंदर बैच वाइज डिटेल फीचर इनेबल करके आज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो हमने यहाँ पर टैली प्राइम की एक सीरीज को स्टार्ट किया हुआ है, तो उसी के अंदर आज हम एक नया टॉपिक करने वाले हैं, डेट इज बैच वाइज डिटेल। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर में ये बैच वाइज डिटेल होता क्या है। तो बैच वाइज डिटेल का मतलब होता है कि मान लो आपने कोई भी मेडिसिन खरीदी, तो ऐसा तो है नहीं कि भाई जो मेडिसिन है वो पूरे के पूरे बैचेस में आती है। और जैसे आप मेडिसिन देखते हो तो उसके ऊपर वहां पर उसकी एक्सपायरी डेट भी मेंशन होती है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो एक्सपायरी डेट के साथ साथ उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट भी मेंशन होती है, या एक लोट के अंदर हमारे पास कितनी मेडिसिन आए, कितने एफएमसीजी प्रोडक्ट आए। तो ये सारा कुछ हमारा बैच नंबर के अंदर बताया जाता है। तो चलिए आज हम हमारा एक नया और इंटरेस्टिंग टॉपिक देखने वाले हैं, जिसके अंदर बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है। और अगर हमारा जो प्रोडक्ट होता है वो एक्सपायरी हो जाता है तो हमें उसे वापस करना हो तो हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो के अंदर। तो आज हमें बहुत ही इजी मेथड से यहाँ पर विद प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ समझने वाले हैं कि आखिर में ये बैच वाइज डिटेल होता क्या है, या इसका यूज हमारी लाइफ में क्या पड़ता है। तो चलिए अपनी वीडियो को यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर टैली के ऊपर आ गए तो सबसे पहले हमें आना है क्रिएट पे, क्योंकि अभी मेरे पास ऐसा कोई स्टॉक आइटम नहीं बना हुआ। तो सबसे पहले मुझे स्टॉक आइटम बनाना है। तो इससे भी पहले हम एक काम करते हैं, अपने फंक्शन की के साथ F11 को प्रेस कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपको जो है वो एक ऑप्शन दिख रहा होगा बैच वाइज डिटेल का, जो कि आपको यहाँ दिख रहा है कि इनेबल बैच वाइज डिटेल, इसको आपको यस करना है। यस करने के बाद आप एंटर करोगे तो दूसरा कहता है मेंटेन एक्सपायरी डेट फॉर बैचेस, क्या आप एक्सपायरी डेट भी मेंटेन करना चाहते हो? तो आप लिखोगे यस, फिर आपको एंटर कर देना है। फिर उसके बाद हम कंट्रोल ए कर देते हैं। कंट्रोल ए करने के बाद आपका जो चीज है वो सेव हो चुकी है। अब आपको यहाँ पर आना है स्टॉक आइटम के ऊपर। एक बार मैं बैक आती हूँ। अब हम यहाँ पर आते हैं, तो हम यहाँ पर आते हैं स्टॉक आइटम के ऊपर। तो एंटर किया। अब आपने देखा था कि जो मेरा आइटम था वो मेरा क्या था, पैरासीटामोल। तो यहाँ पर हम आते हैं पैरासीटामोल के अंदर। तो मैं यहाँ पैरासीटामोल लिख देती हूँ। और यहाँ पैरासीटामोल, अब ये हम ले कैसे रहे थे, बॉक्सेस में ले रहे थे, तो ऑल्ट सी कर देती हूँ बॉक्स को क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया बॉक्स, और ये जीरो ही रहेगा क्योंकि बॉक्स कभी भी हमेशा कंप्लीट यूनिट में आते हैं, इसलिए तो कंट्रोल ए कर देते हैं। नेक्स्ट कहता है मेंटेन इन बैचेस, क्या आप इसके बैच बनाना चाहते हो? तो आपको लिखना है यस, एंटर करना है। फिर कहता है कि क्या आप मैन्युफैक्चरिंग डेट को ट्रैक करना चाहते हो, मतलब आप लिखना चाहते हो कि किस डेट पे ये सामान बना, तो आप लिख दोगे यस। आगे आगे कहता है यूज एक्सपायरी डेट, क्या आप एक्सपायरी डेट भी मेंशन करना चाहते हो? तो आप कर दोगे यस। इसके बाद आपको सिंपल यहाँ पर कंट्रोल ए करके बाहर आ जाना है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक और यूनिट थी जो कि हमने क्या खरीदी है, पैरासीटामोल 500 mg है। एक तरीके से अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो दोनों ही हमारी जो मेडिसिन है वो सेम है। ठीक है, तो मुझे दोबारा बनाने की नीड नहीं है। एक बार हम टैली पे आते हैं और हम आते हैं बाहर। अभी मेरा स्टॉक आइटम बना है। देखो, सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको F11 के अंदर बैच वाइज डिटेल को ऑन करना है। उसके बाद आपको क्रिएट ऑप्शन में आना है। क्रिएट में आने के बाद आपको स्टॉक आइटम में आना है, और स्टॉक आइटम में आने के बाद आपको आइटम बनाने हैं, और वहां पर बैच वाइज डिटेल को भी यस करना है। इसके बाद आपको सिंपल आना है वाउचर पे। जब आप वाउचर पे आओगे तो अब आपको क्या करना है, सामान खरीदना है, मेडिसिन खरीदनी है। तो आपको फंक्शन की के साथ F9 को प्रेस करना है। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आप डेट को चेंज करना चाहते हो तो बिल्कुल डेट को चेंज आप कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैं फंक्शन की के साथ F2 को प्रेस कर रही हूँ, और जैसे मैंने डाल दिया 1/6/2025। ठीक है, तो मैंने एंटर कर दिया। इसके बाद एंटर करके मैं नीचे आती हूँ, सप्लायर का इनवॉइस नंबर। तो इनवॉइस नंबर मान लो मैंने ले लिया 125। इसके बाद आपकी डेट आ जाएगी। फिर मैं लेती हूँ पार्टी का नाम। तो जैसे मैंने ले लिया मान लो राधा। ठीक है, तो मैंने बना दिया राधा 1 ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हो सकता है राधा का बना हो। तो राधा मेरी क्या होगी, क्रेडिटर, क्योंकि उसने मुझसे सामान खरीदा नहीं है बल्कि मैंने उससे सामान खरीदा है, तो मुझे पेमेंट उसको करनी पड़ेगी। तो आप इसे सन्डे क्रेडिटर में लिखोगे। इसके बाद आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, कंट्रोल ए करके बाहर आ जाना है। इसके बाद आता है परचेज लेजर। तो हमने यहाँ देखा कि परचेज लेजर भी नहीं बना हुआ मेरा, तो
तो परचेज लेजर बनाने के लिए आपको क्या करना है, ऑल्ट सी, फिर आपको यहाँ क्या लिखना है, परचेज। इसके बाद एंटर करके नीचे आएंगे, यहाँ पर भी आपको क्या लिखना है, परचेज, एंटर। फिर दोबारा आपको कंट्रोल ए कर देना है। अब मैं देखती हूँ कि नेम ऑफ द आइटम क्या आना चाहिए, तो यहाँ पर आपको एक की दिख रही है, आपको स्पेस बार की को प्रेस करना है। आपका यहाँ पर आया भाई पैरासीटामोल, एंटर करेंगे। अब ये ओपन हो गया बॉक्स, ये इस वजह से ओपन हुआ क्योंकि अगर आपने F11 के अंदर बैच वाइज डिटेल को ओपन नहीं किया होगा तो ये कभी भी ओपन नहीं होगा। अगर आपने वहां पर ऑन किया है तभी आएगा। तो क्या ये पूछ रहा है कि अगर मैं यहाँ पर पहली बार बना रही हूँ, ठीक है, तो इसलिए मुझसे ये क्या कह रहा है कि आप न्यू नंबर बनाना चाहते हो, और अगर ऑलरेडी बहुत सारे बने होते तो वो आपको यहाँ शो हो जाते। तो मैं नया बना रही हूँ तो नए नंबर पे मैं एंटर कर दूंगी, और यहाँ पर जो आपका नंबर है वो आपको यहाँ से उठा लेना है। जैसे कि हमारी ये लिस्ट थी, तो यहाँ पर है PCM 101, तो हम यहाँ आते हैं PCM 101, फिर मैं एंटर कर देती हूँ। अब मैंने कितनी क्वांटिटी खरीदी, यहाँ पर मैंने 100 बॉक्स खरीदे हैं, और यहाँ पर मेरा रेट कितना था, 25। एंटर करोगे, नीचे आओगे। अब वो बोल रहा है कि ये जो PCM है इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है। यहाँ पर जो डेट डाली होती है ना, ये ऑटोमेटिकली वही उठाता है जिस जिस दिन का आप वाउचर कट कर रहे हो, बट इसे आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे मैं, तो अब हमने यहाँ पर डेट चेंज करनी है 1/4/2025, एंटर। अब हमने देखा भाई एक्सपायरी डेट भी बताओ मुझे, 27 के अंदर, ठीक है। तो इतने के अंदर ये क्या हो जाएगी, एक्सपायर हो जाएगी मेरी मेडिसिन। तो लिख लेते हैं 1/12/2027, एंटर, ठीक है। अभी ये आपकी जो मेडिसिन है वो उठान, यहाँ पर हमें क्या डालनी है, इसमें डेट डालनी है। एक सेकंड, हमारी यहाँ पर गलती हो गई, तो यहाँ एक बार दोबारा लिखते हैं 1/12/2027। अब मैंने क्या कर दिया, एंटर कर दिया, और यहाँ पर आपको डेट डालनी है जिस वक्त आपका सामान बना, और यहाँ डेट डालनी है जिस वक्त आपका सामान एक्सपायर होगा। इससे बेनिफिट आपको ही होने वाला है, क्योंकि जब आपका एक सामान एक्सपायर हो गया है और वो बिक नहीं पा रहा, तो आप उसे रिटर्न कर पाओगे इजीली। अब मैं क्या करती हूँ, मुझे एक बार और मैंने कोई सामान खरीदा है, जैसे कि हम एक बार क्वेश्चन पे वापिस आते हैं। वो हमें कहता है 1/4/2025 को ही पैरासीटामोल खरीदी है PCM 102, यानी कि बैच नंबर आपका क्या है, डिफरेंट है। तो एक बार क्वेश्चन पे आते हैं, अब हम टैली पे आते हैं। यहाँ पर मैं क्या ले लेती हूँ, सेम मेडिसिन मेरी सेम है, दूसरी भी हो सकती है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सेम ही नाम की होगी। अब मैं यहाँ पर न्यू नंबर ले रही हूँ, क्या, PCM 102, फिर मैंने एंटर किया। कितनी क्वांटिटी, 125 क्वांटिटी खरीद रही हूँ, 28 का रेट है, मैंने एंटर किया। इसके बाद डेट वही है आपकी 1/4/2025। एक्सपायरी डेट एक बार हम देख लेते हैं कितनी है। एक्सपायरी डेट हमने देखा 1/3/2028 है, 1/3/2028, 1/3/2028, एंटर, ठीक है। एंड ऑफ लिस्ट करके हम क्या कर देंगे, एंटर एंटर करके इसे क्या कर लेंगे, न्यू रेफरेंस के अंदर इसे क्या कर देंगे, सेव। आई होप सो आपको बैच नंबर पता चल गया होगा। अब मैं ये देखना चाहती हूँ, मान लो कल को मैंने किसी कस्टमर को सामान बेच दिया, अब मैं किसी को सामान पर्टिकुलर सामान बेचना चाह रही हूँ, तो अगर उसकी एक्सपायरी डेट हो गई होगी तो ये इसका एक पॉपअप अपने आप आ जाता है कि भाई ये प्रोडक्ट हमारा एक्सपायर हो चुका है, आप इसे मत बेचो। अब एक बार हम इसे डिटेल को चेक करते हैं। तो हमें यहाँ पर कहीं नहीं जाना, सिंपल आपको आना है, स्टॉक समरी में भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर एंटर करोगे और ये आप देख लोगे कि भाई पैरासीटामोल के टोटल मेरे कितने बॉक्सेस हैं। तो ये तो खाली देखने के लिए है। अगर आप ये चाहते हो कि भाई मुझे इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आपको डिस्प्ले मोड रिपोर्ट के अंदर आना है, और डिस्प्ले मोड रिपोर्ट के अंदर आने के बाद आपको आना है इन्वेंट्री बुक पे, ठीक है। इन्वेंट्री बुक में आने के बाद आपको यहाँ पर दिखेगा बैचेस, इस बैच पे आपको क्लियर कट करना है। अब ये कह रहा है कि भाई कौन सा बैच है, पैरासीटामोल। अब पैरासीटामोल में भी कौन सा, 101 का देखना है कि 2 का देखना है। अब देखो यहाँ पर भी आपको हाईलाइट हो रहा है कि PCM 101 जो कि बनी कब थी, 1 अप्रैल 2025 को, और एक्सपायर कब हो रही है, 1 दिसंबर 2027 को। PCM 2 1 अप्रैल 2025 को बनी और 1 मार्च 2028 को क्या होगी, एक्सपायर। तो ये होता है हमारा बैच वाइज डिटेल, जिसकी भी आप देखना चाहते हो आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा कि भाई 100 बॉक्सेस थे, अभी तक मैंने एक भी नहीं बेचा, और मेरे पास अभी 100 के 100 बॉक्सेस एज इट इज पड़े हुए हैं। तो ये हमारा होता है चेक करने का मेथड कि किस तरीके से आप चेक करते हो। अगर आप इसे सामान को बेचना भी चाहते हो तो सेम वाउचर के ऊपर आएंगे, फंक्शन की के साथ F8 को प्रेस करेंगे,
आप यहाँ पर डेट डाल सकते हो। फिर हम यहाँ पर डालेंगे पार्टी का नेम। जैसे मान लो पार्टी का नेम मैंने डाल दिया RRRR, ठीक है, या राम, जो भी आपको डालना हो। जब आप सेल करोगे तो ये आपका क्या बनेगा भाई, डेटर बनेगा। डेटर के ऊपर क्लिक करेंगे, Ctrl+A, ठीक है। अब हमने यहाँ देखा सेल्स, क्या सेल्स का लेजर दिखाई दे रहा है आपको? नहीं दिखाई दे रहा। अब नहीं दिखाई दे रहा तो हमें क्या करना चाहिए, बनाना चाहिए सेल्स का लेजर। तो ऑल्ट सी करेंगे और यहाँ लिखेंगे सेल्स। नीचे आए, फिर यहाँ दोबारा डालेंगे सेल्स, Ctrl+A। अब यहाँ पर मेरे पास सामान है क्या क्या भाई, पैरासीटामोल के मेरे पास 225 बॉक्स है, तो मैंने एंटर कर दिया, दोबारा एंटर किया। अब वो पूछ रहा है इन दोनों में से आपको कौन सा सामान बेचना है, तो मैंने बोला पैरासीटामोल 101 बेचने हैं मुझे, मेरे पास 100 बॉक्सेस हैं। तो मैंने बोल दिया मैंने 50 बॉक्सेस जो है वो सेल कर दिए, एंटर। मान लो 50 रुपए का एक बॉक्स शेयर किया, ठीक है। यहाँ पर आप इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट और ऑटोमेटिकली अपने आप आ गई है, और यहाँ पर एक्सपायरी डेट भी आपकी ऑटोमेटिकली आ गई है। अब आप क्या कर दोगे, एंड ऑफ द लिस्ट करके क्या कर दोगे, एंटर। अब यहाँ पर आपको एंटर एंटर करके नीचे आना है, फिर आपका न्यू रेफरेंस हो गया ये, ठीक है। इसके बाद आप क्या कर दोगे, एंट्री को सेव। तो इसी तरीके से हम किसी सामान को कैसे बैच वाइज डिटेल को इनेबल करते हैं, कैसे सामान को बैचेस में खरीदा जाता है, किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट को चेक किया जाता है, या किसी सामान को कैसे सेल किया जाता है, ये सारा का सारा जो है वो पोर्शन हमने इस वीडियो के अंदर समझ लिया है के अंदर। तो आई होप सो आपको बैच वाइज डिटेल अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर अच्छे से समझ आ गया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो इसी तरीके से अपनी एनर्जी को बनाए रखें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, बाय।